नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। आज हम बात करेंगे जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के बारे में, जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन आखिर ऐसा उसमें क्या है जो राहुल गांधी संसद को बताना चाहते हैं? स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारायण जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है, लेकिन सरकार बोलने ही नहीं दे रही। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? लगातार राहुल गांधी का माइक बंद कर दे रही है। माइक का कंट्रोल। लेकिन क्या बताना चाहते हैं राहुल गांधी? मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से आपको आगे की कहानी बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आखिर यह हंगामा शुरू कैसे हुआ, क्या हुआ संसद में, जब राहुल गांधी को बोलने भी नहीं दिया जा रहा था। और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। तो इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। जो बीत गया है सोमवार, उस दिन लोकसभा की कार्यवाही अचानक बाधित हो गई, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से कोट पढ़ने तक की अनुमति नहीं दी गई। ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? सरकार का कहना था कि यह संसदीय नियमों के खिलाफ है, क्योंकि किताब अभी तक आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई है और यह अभी सेना की समीक्षा में है। लेकिन राहुल गांधी ये कोट कैरावन मैगजीन में छपे एक लेख के आधार पर पढ़ना चाहते थे, जो कि पब्लिश था। मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। राहुल का जवाब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा कांग्रेस की देशभक्ति पर सवाल उठाने के जवाब में था। अब समझिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब आखिर विवादों में क्यों है। और वहीं मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी ने इस तरह से नरवणे की किताब को, जो कि उनको संसद में नहीं दिखाया जा रहा या फिर बोलने दिया जा रहा, जिस पर उसको उठाते हुए जिस कोट का इस्तेमाल किया, जो उचित समझो वो करो, जो उचित लगे वो करो, ये कोट क्या कहानी बताता है? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे तो यूट्यूब पर जाकर कीजिए। यह किताब जनवरी 2024 में पब्लिश होनी थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसकी समीक्षा शुरू कर दी। फिर पब्लिशर रैंडम हाउस को निर्देश दिया गया कि किताब के अंश या सॉफ्ट कॉपी किसी के साथ साझा न की जाए, क्योंकि रक्षा मंत्रालय भी इस प्रक्रिया में किसी स्तर पर शामिल है। अब तक इस किताब का स्टेटस न पब्लिशर, न जनरल नरवणे, न रक्षा मंत्रालय ने समीक्षा की स्थिति पर कोई आधिकारिक बयान दिया है। आइए अब समझते हैं कि 21 अगस्त 2020 को आखिर हुआ क्या था। स्थान रेचिनला यानी पूर्वी लद्दाख वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC। जनरल नरवणे की किताब के अनुसार रात 8:15 पर नॉर्दर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने जनरल नरवणे को फोन किया। मैं आपको इसलिए पढ़ के बता रही हूं ताकि एक भी बात इधर से उधर ना हो। 4 चीनी टैंक पैदल सेना के साथ धीरे धीरे रेजिनला की ओर बढ़ रहे हैं और आगे बताया कि हमने रोशनी छोड़ने वाला गोला दागा, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी कहते हैं, मेरे पास ऊपर से अनुमति मिले बिना गोली ना चलाने का स्पष्ट आदेश है। इसके बाद जनरल नरवणे ने कुछ जरूरी फोन कॉल्स किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल बिपिन रावत, सभी से एक ही सवाल, व्हाट आर माई ऑर्डर्स, यानी मुझे आगे क्या करना है, ऊपर से निर्देश क्या है। फिर रात 9:10 पर चीनी टैंक अब चोटी से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। फिर रात 10 बजे PLA कमांडर मेजर जनरल ल्यू लिन ने सजेस्ट किया दोनों पक्ष आगे ना बढ़े। फिर अगली सुबह 9:30 पर स्थानीय कमांडर मिले। यह जानकारी जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री और NSA को दी। फिर रात 10:10 पर जनरल नरवणे को फिर फोन आया, टैंक फिर से आगे बढ़ने लगे हैं, अब सिर्फ 500 मीटर दूर हैं। फिर रात 10:30 पर सबसे अहम पल, रक्षा मंत्री ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री से बात की है, यह पूरी तरह सैन्य निर्णय है, जो उचित समझो वो करो। जनरल नरवणे लिखते हैं, आई हैड बीन हैंडेड अ हॉट पोटैटो, यानी पूरा दायित्व अब मुझ पर था। मैंने गहरी सांस ली और कुछ मिनट चुप बैठा रहा। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी।
राजनीतिक नेतृत्व ने अंतिम क्षण में पूरा फैसला सेना पर छोड़ दिया। गोली चलाने या ना चलाने का निर्णय एक व्यक्ति पर आ गया। हालात युद्ध की दहलीज पर थे। एक गलत कदम और बड़ा सैन्य टकराव हो सकता था। अब चीन भारत तनाव का आगे क्या हुआ? टकराव अप्रैल 2020 से, आंशिक डिसएंगेजमेंट कुछ इलाकों में, पूर्ण सहमति अक्टूबर 2024। लेकिन पूर्वी लद्दाख में अब भी पूरी तरह डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। आइए अब आपको समझाते हैं कि क्या रिटायर्ड अफसर किताब लिख सकते हैं या नहीं। कानून क्या कहता है इस पर? आर्मी रूल्स 1954 सेक्शन 21, सेवा या राजनीतिक मामलों पर बिना केंद्र सरकार की अनुमति कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। लेकिन रिटायर्ड अफसरों के लिए नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। 2021 में संशोधित सीसीएस पेंशन रूल्स में खुफिया सुरक्षा संस्थानों से जुड़े रिटायर्ड अफसर बिना अनुमति कुछ भी प्रकाशित नहीं कर सकते। हालांकि तीनों सेनाएं सीधे इसमें शामिल नहीं है, लेकिन रक्षा सूत्रों के अनुसार इतनी ऊंची रैंक का अफसर बेहद गोपनीय जानकारियों तक पहुंच रखता है, इसलिए सरकार की अनुमति जरूरी मानी जाती है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने अपनी अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर कहा था कि उनका काम लिखना था, जो उन्होंने कर दिया। नरवणे ने स्पष्ट किया कि प्रकाशक यानी पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के बीच की प्रक्रिया जारी है और अनुमति का इंतजार है। उन्होंने कहा, यह अब प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के हाथ में है। मैंने किताब लिखने का आनंद लिया बस। लेकिन यह मामला सिर्फ किताब का नहीं, राजनीतिक जवाबदेही, सेना को दिए गए निर्देश और चीन के साथ असली हालात का है। राहुल गांधी इस मामले को संसद में उठाना चाहता है, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी का बोलना सरकार को असहज क्यों करता है। और इसलिए अब आप खुद तय कर लीजिए कि सरकार क्या बताना चाहती है और क्या छुपाना। Because please understand, this is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental issue of democracy and of the way the parliament works. ये जो संसद है, ये मंदिर है लोकतंत्र का। इसमें पूरे देश की आस्था है। देश का एक एक नागरिक इसमें आस्था रखता है। किस चीज़ में आस्था? लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि सबका एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी है उसकी चर्चा करनी चाहिए। और ये परंपरा भी रही है। ऐसे कोई बात नहीं है कि कभी चाइना पे चर्चा नहीं हुई है, कभी फॉरेन अफेयर्स पे चर्चा नहीं हुई है, कभी पाकिस्तान पे चर्चा नहीं हुई है। इन चीज़ों पे चर्चा हुई है, हमेशा खुल के हुई है। और चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सबने अपना पक्ष रखा है। तो अपना पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस ये डर रहे हैं। उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित होने नहीं दिया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इस पुस्तक में ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी का क्राइसिस के समय, जब चीन की सेना हमारे बॉर्डर पे थी, क्राइसिस के समय हमारी जो टॉप लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी का क्या रिएक्शन रहा, उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं किया और कैसे किया। सत्यमेव जयते।